ठीक फाइनल पे फिनिश है ना। ठीक है। तो टाइगर कैपिटल में के सामने है। जैसे कि टाइगर कैपिटल का आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे हाउसिंग लोन और मॉर्गेज लोन होता है। टिकट साइज सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं जिन शख्स से आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो हितेश जी हैं, यहाँ पे ब्रांच मैनेजर, जिनका काम है हाउसिंग लोन के साथ प्रॉपर्टी अगेंस्ट पे काम करना, यानी प्रॉपर्टी अगेंस्ट वाले जो केस होते हैं मॉर्गेज लेप जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ये स्पेशल काम करते हैं। तो आइए मिलते हैं। सर आप नाम बताइए सर। मेरा हितेश कुमार गिडाम है। मैं टाइगर कैपिटल में ब्रांच हेड की पोजीशन पे हूँ और मेरा जो काम है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम लोन देते हैं जिससे कस्टमर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। जैसे कि हम लोग जो केस करते हैं, जैसे एमएसएमई में हमारा एक मिनी पॉलिसी प्रोग्राम है जिसमें जो टेम्परेरी सेटअप वाले बिजनेस होते हैं, जैसे इन द सेंस कोई ठेला लगाता है एक पर्टिकुलर जगह पे, कोई ठेला लगा रहा है जिसका एक सेटअप वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। मैं यहाँ पे बात काटूंगा। देखिए, ठेले से मतलब ये नहीं है कि ठेले वाला, यानी कि ठेला जो लगाता है इनका मेन फोकस ये है कि जिसकी अर्निंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों की नज़र में एक ठेले वाला एक छोटा समझते हैं, ये उनकी गलत है। और कई लोगों को ये लगता है एजुकेशन कम होने की वजह से कारण से कि उनको लोन नहीं मिल सकता, जबकि उनको लोन बहुत अच्छा और बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है। तो आप बताइए कितना मैक्सिमम लोन ले सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ मिनी पॉलिसी में हम 5 लाख तक लोन करते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, जिसमें अगर कोई जैसे गुपचुप का ठेला एक परमानेंट जगह पे लगा रहा है और एक जैसे चाउमीन के ठेले लगाने वाले हैं, या कुछ ऐसा टेम्परेरी सेटअप है जैसे अपना जिस पे बोला जाए तो परमानेंट सेटअप नहीं है उसका बिजनेस सेटअप, तो उस केस में हम कर सकते हैं। अगर आप अगर लोन में इंटरेस्टेड हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि किसी को लोन लेना है, अब मान लीजिए आप और हम लोग जो बात कर रहे हैं ठेले वाले के ऊपर, जैसे कि मुझे लोन लेना है, ठेले वाला हो, तो आप मेरा अर्निंग कैसे देखोगे और मेरे इनकम पे कैसे डिसाइड होगा कि मुझे लोन मिल सकता है? हाँ, देखिए, हमारे यहाँ ऐसा है कि कम से कम उसके पास बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे केवाईसी हो, अगर उसका केवाईसी है, अगर कच्चे पक्के बिल हों जहाँ से परचेस करता हो माल, जैसे ठेले वाला भी है, अगर वो कहीं से माल तो परचेस करता ही हो, कच्चे पक्के बिल पे भी हम कंसिडर करते हैं। हमारे यहाँ क्रेडिट मैनेजर अगर विजिट पे जाके वो पीडी के दौरान अगर उसे लगता है कि नहीं यहाँ इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, यहाँ पे कस्टमर पोर्टफोलियो अच्छा है, आना जाना और मार्केटिंग अच्छी हो रही है, तो हम उस बेस पे हम एनालाइज करते हैं, असेसमेंट करते हैं एक तरीके से कि हाँ इसकी कम से कम इतनी तो अर्निंग होगी कि ये हमारे इतने लाख तक का लोन दे सकते हैं और ये अपना बेसिक ईएमआई भर सकता है। मैक्सिमम कितने समय के लिए, कितने सालों तक दे सकता है? हाँ। मिल सकता है लोन? जैसे हम अगर लोन देना चाहें तो 3 लाख का लोन हम 5 साल के लिए देते हैं और 5 लाख का लोन हम 7 साल के लिए देते हैं। ये हमारा कैपिंग है मिनी पॉलिसी में। और उसके अलावा अगर कोई बड़ी टिकट साइज़ है 5 लाख से प्लस, तो हम जाते हैं 75 लाख तक लोन करते हैं। उसमें हमें कम से कम 30 लाख तक तो असेसमेंट प्रोग्राम है हमारा, तो 30 लाख तक तो हम कोशिश ये करते हैं कि कच्चे पक्के बिल हों, किसी का अच्छा सेटअप हो, जैसे कच्चे पक्के बिल का मतलब क्या? कैसे कच्चे पक्के बिल? जैसे कच्चे पक्के बिल मतलब इन द सेंस परचेस के बिल हों, जैसे किसी की अच्छी हार्डवेयर की शॉप है, यहाँ अपन बात कर रहे हैं बड़े केसेस में, हैं, तो उसमें जैसे कि किसी का हार्डवेयर शॉप हो, वो वहाँ से माल परचेस करता हो, उसकी परचेस के बिल हैं, वो कट्टा उसके पास रहता है, किसी को अगर छोटे कच्चे बिल बना के वो दे रहा हो तो वो उससे अपन एनालाइज कर लेते हैं। अगर वो पक्के में कुछ हर चीज़ नहीं दिखा सकता, पेपर में डॉक्यूमेंट पे नहीं है, आईटीआर फाइल नहीं करता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कच्चे पे ज़्यादा काम करता हूँ। ज़्यादातर भोपाल में ज़्यादातर कच्चे बिल पे काम होता है, तो हम ये सोचते हैं कि कस्टमर जो अभी डॉक्यूमेंटेड अगर इनकम दिखा रहा है, मान लीजिए अगर वो 20 लाख रुपए या 30 लाख या 25 लाख रुपए अगर इनकम दिखा रहा है ईयरली, है ना, मगर वो डॉक्यूमेंट पे नहीं दिखा रहा, तो हम वो एनालाइज करते हैं कि हाँ इसकी इनकम होगी,
उसके कच्चे पक्के बिल के दौरान हम देखते हैं कि भैया परचेजिंग बिल क्या थे उसके पास सेल बिल कैसे हैं, सेल परचेस वाले बिल देखने के बाद हम वो एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ इतना तो उसका इनकम है और हम उसको इतना लोन दे सकते हैं। अच्छा, तो इसमें वक्त कितना आप लोग लेते होंगे, कितने दिनों में करते होंगे फिर इन सब चीज़ों में? हमें देखिए, अगर इनकम डॉक्यूमेंट हमने जैसे आज फाइल प्रोसेस करी है, लॉगिन करा है किसी की, तो हमें विदिन ए 4 डेज में हम उसको सॉफ्ट सेंक्शन दे देते हैं। सिर्फ 4 दिन में, 4 डे में ओनली? हाँ, सेंक्शन दे Okay. देते हैं, सॉफ्ट सेंक्शन दे देते हैं, और उसके बाद जब हम लीगल टेक्निकल जो होता है वो फाइनल सेंक्शन होने के बाद हम उसे विदिन 7 डेज या ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज में हम उसे डिसबर्स कर सकते ओके, हैं। सिर्फ 10 दिन में, यानी कि 10 दिन में आप लोग पेमेंट दे देते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छा, मकान जो होता है, क्या प्लॉट पे भी लोन मिलता है? और मकान पे क्या पेपर लेते हैं या प्लॉट पे हाँ। क्या पेपर देख सकते हैं? ये सवाल अच्छा किया आपने। हम प्लॉट पे 45% तक एलटीवी जाती है हमारी, मतलब इन द सेंस अगर एलटीवी से मतलब हाँ, आपका लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू। हाँ, ओके। अगर कस्टमर की मान लीजिए प्लॉट की वैल्यू आ रही है 10 लाख रुपए, तो हम उस पे 4.5 लाख रुपए उसका लोन दे सकते हैं। उसमें कैपिंग है हमारे यहाँ कि हम ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो रजिस्ट्री वाली प्लॉट है तो उस पर 5 लाख देते हैं, और अगर नगर निगम सीमा के अंदर है तो उस पर 15 लाख तक लोन देते हैं। अच्छा, ये कैपिंग है। आपका मतलब है कैपिंग से कि प्रॉपर्टी जो है वो नगर निगम सीमा के बाहर अगर उसकी रजिस्ट्री है तो उसमें से मैक्सिमम आप लोग 5 लाख रुपए लोन दे सकते हैं, सही? यस। अच्छा, इसमें ना एक बात जो मुझे समझ में आई, जो मैं पूछना चाहूँगा मैं, कि वैल्यूएशन जो आपने बोला कि वैल्यूएशन एलटीवी आपने कहा 40%, तो वैल्यूएशन को कौन डिसाइड करता है? वो कलेक्टेड गाइडलाइन की मार्केट वैल्यू या हम लोग? नहीं, कैसे पता चलता है? ये हमारा इंटरनल रहता है, मार्केट वैल्यू पे हम निकालते हैं। ये हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जो टेक्निकल वैल्यूअर वेंडर हैं उनके थ्रू हम लोग वो विजिट करवाते हैं। उसके बाद वो वैल्यूएशन देता है, और उस वैल्यूएशन पे जो मार्केट वैल्यू आ रही है उसका हम 45% देते हैं। Okay. 40 से 45। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे कि हमारे पीछे बिल्डिंग है, अब यहाँ पे गाइडलाइन के हिसाब से 20 करोड़ रुपए है, लेकिन आपकी ये प्रॉपर्टी जो ऑनर है उसके 50 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो इसकी वैल्यूएशन हम 50 करोड़ मानेंगे कि 20 करोड़ मानेंगे जो गाइडलाइन है? नहीं, हम तो मार्केट वैल्यू मानेंगे। मार्केट वैल्यू Market कैसे? value मतलब जो 50 करोड़ अगर मांगे हैं, 50 करोड़ के आसपास है होगा, हाँ। तभी हम करते हैं, है ना? हाँ। ऐसा तो नहीं कि नहीं 20 करोड़ गाइडलाइन है तो हम 20 ही करोड़ मानेंगे। नहीं, जो मार्केट वैल्यू है, देखिए मान लीजिए आप किसी भी प्रॉपर्टी में, जैसे मान लीजिए इसी की प्रॉपर्टी का मान लीजिए 1 करोड़ की वैल्यू है ना, और अपने पास वैल्यूएशन जब करने जा रहा है और ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन है इसकी मान लीजिए 75 लाख रुपए, तो अपन क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे। मार्केट वैल्यू आएगा 1 करोड़, तो हम मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट में हम 70 लाख मतलब 70% हम दे सकते हैं। जैसे ये कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पर एलटीवी कम जाती है, जैसे 60-65 तक, और अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उस पर हम 70% तक। हिंदी में आप थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से क्या मायने रखता है और कमर्शियल प्रॉपर्टी से मायने क्या रखता है? देखिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जहाँ आप निवास करते हैं वो तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जहाँ आप रह रहे हैं, और कमर्शियल प्रॉपर्टी जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टी कहलाती है। और अगर मिक्स यूज़ कैसे होता है कि मान लीजिए अगर रेसिडेंशियल और कमर्शियल मिक्स है, आपका ऊपर रेसिडेंशियल है और नीचे कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो वो मिक्स यूज़ प्रॉपर्टी कहलाती है, उस पर एलटीवी अलग जाती है। तो उस बेस पे हम फिर उस मार्केट वैल्यू का जो भी है 60 या 65 जो भी जाता है वो हम देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये है कि सभी लोगों को लोन आप लोग दे सकते हैं। फाइनेंस अगर किसी को ज़रूरत है तो वो आपसे ले सकता है। आपका नंबर आप ऑडियंस को हमारे बता दें। मेरा हितेश कुमार गेडाम, मैंने जैसे कि आपको बताया था मेरा नाम है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9893036387। गुड। और इसमें एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपसे कि मान लीजिए मैं इसमें मुझे लोन नहीं चाहिए आपसे, लेकिन मैं इसमें चाहता हूँ काम करूँ, कुछ कमीशन वगैरह आप लोग दे सकते हैं क्या? या कमीशन कोड आप लोग ऐसा कुछ क्या है वो कनेक्टर, मैंने बहुत सुना है कनेक्टर कोड होता है, ये क्या है, कैसे काम करते हैं आप लोग इसके ऊपर? हाँ, जो आपने सुना है वो सही सुना है। हम कनेक्टर बनाते हैं, कनेक्टर के थ्रू हम लोग पे आउट रिलीज करते हैं, डीएसए के थ्रू पे आउट रिलीज करते हैं। जैसे हमारे पास कॉर्पोरेट डीएसए हैं, जैसे कि अर्बन मनी है, रूल ऑन्स है,
क्या कहते हैं, एंड्रो है, ये हमारे ये तो बड़े मगरमच्छ हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए। हाँ। ये तो कॉर्पोरेट डीए से होगा, अगर connector लेकिन मैं भी छोटा डीए से हूँ और छोटा नहीं, डीए आप से कोई direct बनना भी- चाहता है आप डायरेक्ट भी कनेक्टर बन सकते हैं, बन सकते ऐसा हैं। तो नहीं है। बहुत कोई ऐसे उसके लिए- पेपर तो नहीं उसके है। लिए कुछ पेपर की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड केवाईसी आपका हो, बैंक स्टेटमेंट हो, हम उस बेस से आपका कनेक्टर सिर्फ कोड आधार खोल कार्ड और पैन कार्ड के बेस पे आप दे देंगे, ऐसा तो नहीं वो शॉप लाइसेंस मांगते हैं? नहीं नहीं और आपका ऐसा कोई जीएसटी नहीं, ये नहीं, सब कुछ नहीं ऐसा लगेगा? कोई रिक्वायरमेंट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो। किसी को काम करना हो तो नंबर आपको मिल ही गया है, तो डायरेक्ट आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। किसी को लोन चाहिए हो उसके लिए भी मिल सकते हैं। बाकी मैं तो हूँ आपके लिए। हमारा चैनल है लाइन 1 डीएसए वाला, इसको आप सब्सक्राइब करें। और कुछ भी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी पूछना हो, आप जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नई बैंक होगी, नए लोग होंगे, नए लोगों के साथ मुलाकात होगी, तो मिलते हैं फिर। ठीक है हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।